भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। कल हमने श्री उद्धव जी की कथा का बड़े संक्षेप में ही सही, लेकिन श्रवण के पश्चात कल उसका समापन किया। आज हरिवल्लभ भक्तों की श्रृंखला में, हरिवल्लभ भक्तों की कथाओं की श्रृंखला में राजा अम्बरीश की कथा का हम शुभारंभ करेंगे। राजा अम्बरीश भी भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हैं। कितने प्रिय भक्त थे, कैसे पता चले? इतने प्रिय थे कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उनके राज्य की, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके राज्य की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उन्होंने नियुक्त कर दिया। अरे, भगवान को अपना सुदर्शन प्रिय है, इसमें संशय नहीं। उनका जो सबसे फेवरेट आर्सेनल है, जो उनका सबसे विशेष आयुध है, वो तो है सुदर्शन। और उस सुदर्शन को जिनकी सेवा में भगवान ने नियुक्त किया होगा, वो उनके अत्यंत प्रिय होंगे ही। जैसे आपके पास कोई अति प्रिय वस्तु हो जो आप किसी को ना देते हो। आपको पास हो सकता है ऐसी कोई वस्तु हो जो आपको अति प्रिय हो, आपकी फेवरेट है, आपके लिए बहुत वैल्यू है उसकी, किसी भी कारण से आपके लिए बड़ी मूल्यवान है और आप किसी को नहीं देते। लेकिन जब आपका कोई अतीव प्रिय व्यक्ति, कोई भी संबंधी, मित्र, बंधु, अगर उसको उस आपकी प्रिय वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए तो आप दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यक्ति उस वस्तु से ज्यादा प्रिय है। और आप ये भी कह देंगे, देखो ये मैं चीज किसी को देता नहीं या देती नहीं, लेकिन तुम्हें दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अपने प्रिय व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो हमें कितना प्रिय है, हम अपनी अमूल्य, बहुमूल्य और अतीव प्रिय वस्तु उस व्यक्ति को भेंट कर देते हैं। इसी प्रकार राजा अम्बरीश भी भगवान के अति प्रिय हैं, हरिवल्लभ भक्तों में स्थान पाए हैं, हरि के प्यारे भक्तों में स्थान पाए हैं। और इसलिए भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनके राज्य की सुरक्षा के लिए और उनकी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया। अब ये राजा अम्बरीश हैं कौन और भगवान को इतने प्रिय क्यों हुए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। राजा अम्बरीश मनु के प्रपौत्र हैं, पौत्र के पुत्र, प्रपौत्र, और राज ऋषि नाभाग के पुत्र हैं। ये जो शब्द है राज ऋषि, ये ऋषियों के लिए भी आया है और राजाओं के लिए भी आया है। ऋषि जो राज्य संचालन में सहयोग देते थे, जो राज्य संचालन में अपने तपोबल का, तत्व ज्ञान का दान दिया करते थे, किसी भी राज्य के निर्माण में, संचालन में, उनको भी राजऋषि कहा जाता था। और ऐसे क्षत्रिय राजा जो तत्वज्ञ थे, ऋषि यानी कि दृष्टा, जो उस सत्य का दर्शन कर चुका है, उसी को ऋषि कहा जाता है। जो उस तत्व को जानता है, जो इस जगत के सत्य आधार को समझता है और उसको समझकर ही किसी राज्य के संचालन में प्रवृत्त होता है, ऐसे राजा को भी राजऋषि कहा गया। तो राजऋषि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश जी। और महाराज अम्बरीश सप्त द्वीपों के निष्कंटक राजा थे। उनके राज्य की कोई सीमा नहीं थी, जहां तक पृथ्वी की सीमा थी वहां तक उनका राज्य था। राज्य की कोई सीमा नहीं थी। पृथ्वी की सीमा है, पृथ्वी के विस्तार की सीमा है, और जहां तक पृथ्वी का विस्तार था वहां तक राजा अम्बरीश का राज्य था। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व, पूरे पृथ्वी का राज्य जिसके पास हो, उसको क्या भगवान की भक्ति का समय मिलेगा? क्या सोचेंगे आप?
हम अपने ही जीवन को ले लें। हमें थोड़ा सा अधिक कार्य हो जाए, किसी दिन कहीं जाना पड़ जाए, कोई हमारे पास आ जाए और किसी प्रकार का कार्यभार हम पर आ जाए प्रारब्धवश, तो हम क्या कहते हैं, हाँ कैसे करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। ये हमारी धारणा बन जाती है कि इस दिन हम नियम नहीं कर पाएंगे, होगा नहीं, या नहीं करेंगे चलिए, या थोड़ा ऐसे किसी प्रकार से हम जोड़ तोड़ के कुछ कर लेंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम क्षुद्र जीव थोड़ा सा इस भौतिक जगत का भार वहन करने के लिए अगर हमें कहा जाए, हम पर भार पड़ जाए किसी प्रकार का, तो हम सोचते हैं कि हाँ इन सब झमेलों में पड़ के कहाँ होगी भक्ति। परंतु राजा अम्बरीश वो पूरे पृथ्वी का राज्य भार संभाले हुए हैं और फिर भी भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी कहीं आसक्ति नहीं। पृथ्वी का सारा वैभव उनके पास है, परंतु उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। दरिद्रता में, अभाव में वैराग्य हो जाए तो भी समझ आता है कई बार, लेकिन जब सब प्रकार का वैभव आपके पास हो, फिर भी आप में वैराग्य की भावना हो, तो उसको तो भगवान की परम कृपा ही माना जाना चाहिए। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही आप जगत की समस्त चकाचौंध को, समस्त वैभवों को परित्याग कर, परित्याग का अर्थ ये नहीं कि उनका तिरस्कार करना है, उनको मन से त्याग देना, मन से त्यागना, वैराग्य की भावना हम जिसे कहते हैं, उनमें आसक्ति का अभाव आ जाना, ये गुरु कृपा है, ये भगवत कृपा है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ आज 100 है और अगर कल 500 हो जाएगा तो भगवान ने कृपा कर दी, गुरु ने कृपा कर दी, और कल 500 था होगा तो फिर उसके बाद अगर 2 दिन के बाद 1000 हो जाएगा तो भगवान की और कृपा हो गई, गुरु की और कृपा हो गई। नहीं, इस जगत में किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा, किसी प्रकार का पदार्थ, किसी भी प्रकार की जगत के पदार्थों की हमें उपलब्धि हो जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है इन सब वस्तुओं का, पदार्थों का, सब प्रकार की हमारे पास निधियां हों और फिर भी हमारा मन वैराग्य की भावना से युक्त रहे। उसे कहते हैं गुरु कृपा, उसे कहते हैं भगवत कृपा, जो हमें इन सारी चकाचौंध में अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को और अपने गुरु को, अपने इष्ट को भूल ना दे, इसे कहते हैं कृपा। इसके अलावा तो जो भी जगत के लाभ हैं वो लाभ नहीं, वो तो हानि बन जाएंगे हमारे लिए। भौतिक लाभ हानि क्यों बन जाएंगे? क्योंकि भौतिक लाभों से अगर हमें वैराग्य प्राप्ति नहीं हुई, भौतिक लाभों के चलते हमारी आसक्ति की वृद्धि हो गई, तो मानव जीवन की इससे बड़ी हानि और कोई हो नहीं सकती। हानि क्यों है? आसक्ति रहेगी जगत के पदार्थों में, जगत के संबंधों में, तो फिर हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूल बैठेंगे। भूले हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और जब तक भूले रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे, जब तक भटकते रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, जब तक दुखी रहेंगे, हम विषाद में रहेंगे, तब तक क्या होगा? मन स्थिर नहीं होगा, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा भगवत चरणों में अनुरक्ति हो नहीं सकती। हाँ ऐसा है, दुख में हम भगवान को याद करने की, हमारे भगवान हमारे दुख दूर कर दो, वो अलग बात है। लेकिन भगवत चरणों में निश्चल प्रेम तो स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से
एकाग्रचित्त से ही संभव है। और प्रसाद से ही हमारा चित्त एकाग्र होता है, विषाद से नहीं। जहां विषाद है वहां तो अस्थिरता है, और अस्थिरता में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। जहां प्रसाद बुद्धि है, जहां पर आत्म प्रसाद, भगवत प्रसाद, गुरु कृपा की अनुभूति हो रही है हमें, तो मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो फिर जो अनुरक्ति है भगवत चरणों में वो दृढ़ होगी। जैसे हिलते हुए जल में हम चंद्रमा की परछाई को, चंद्रमा की रिफ्लेक्शन को, प्रतिबिंब को नहीं देख पाते ठीक से, उसी प्रकार एक अस्थिर मन में हमें उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। मन जब एकदम शांत जल की तरह स्थिर होगा, फिर उसमें सत्य के प्रतिबिंब का हमें आभास होगा। पहले तो देखेंगे नीचे जल में, फिर नीचे जब जल में दिखेगा तो फिर ऊपर देखने का हम प्रयास करेंगे, फिर हमें सत्य के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर जल हिलता ही रहा, देखे ही ना कुछ उसमें, जल में अगर गंदगी पड़ी हुई है, मिट्टी मिली हुई है पानी में, तो भी कुछ नहीं दिखेगा। ये सब आत्मशुद्धि की प्रक्रियाएं, यही साधना है और कुछ नहीं। नाम जप करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, अन्य अन्य व्रत करेंगे और तीर्थाटन करेंगे, कहीं सत्संग का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इन सब का तो एक ही परिणाम माना जाता है कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त स्थिर हो, एकाग्र हो, ताकि हम भगवान की उस प्रतिबिंब को जो हमारे अंतरतम में विराजमान है उसको देख पाए, और उस प्रकार से प्रकाशित होकर फिर हमको ये अनुभव हो जाएगा कि उस प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो राजा अम्बरीश क्या हैं? एक ऐसे राज ऋषि हैं, वो भी एक ऐसे महाराज हैं, सम्राट हैं, जो सब प्रकार के वैभव होते हुए भी किसी भी प्रकार की आसक्ति से ग्रसित नहीं है। क्या ये मानव के लिए संभव है कि सब प्रकार के वैभव, लग्जरीज हों लाइफ में? All sort of luxuries in life are available and still you are not attached to it. सब कुछ प्राप्त हो हमें और फिर भी उसमें आसक्ति ना हो? नहीं, ये हम अपने पुरुषार्थ से ये नहीं कर सकते। इसमें भी गुरु कृपा और भगवत कृपा ही कारण रहती है। इस प्रकार इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज समय हो गया है, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। तो वैराग्यवान होना भगवान की कृपा से किस प्रकार होता है, और उसके चलते फिर भगवान किस प्रकार हमें अपने सुदर्शन से हमारी रक्षा करते हैं, इसकी चर्चा कल आपके समक्ष रखूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।